जी, हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस किया रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने 2 रिएक्शंस देखे, ठीक है। सर की आवाज ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद ठीक है। तो हम लोगों ने किया था इसकी 2 टाइप्स थी, जिसमें क्लीवेज, ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज डिस्कस की। 3 इसके रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। टॉपिक बेटा कौन सा आज हमारा, पहले चैप्टर का नेम लिख लेते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो है चैप्टर नंबर है आपका 11। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कल रिएक्शन हो गए थे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम देखते हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले तो एक जनरल रूल सुन लें आप। जब भी बच्चों अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे, देन अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अ एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। क्या? तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अ एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंडरी, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल की जैसे आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। और जब टर्शियरी अल्कोहल की करेंगे, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती KMnO4 की प्रेजेंस में, तो वो उसकी क्या होती है? एलिमिनेशन। वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अब रिएक्शन बच्चों गौर से जरा सुनते जाएं। हाँ जी, CH3 CH2OH. What is the name of this alcohol? एथानॉल। क्या चीज है? एथानॉल। जब हम एथानॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स एसिडिक यानी सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करते हैं, then alcohol is converted into a aldehyde CH3CHO और साथ क्या चीज बन जाएगी बच्चों? वाटर H2O। अल्कोहल की, एथानॉल की आपने ऑक्सीडेशन की तो एथानॉल से एथानल बन गया। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड, एथानॉल की ऑक्सीडेशन की तो एथानल, प्रोपानॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोपानल, ब्यूटानॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ब्यूटानल, पेंटानॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो पेंटानल। तो याद रखना है, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, then alcohol is converted into a aldehyde. इसका एक कॉमन नेम भी है, this is also called as SC, aldehyde। इसका कॉमन नेम। उसके बाद इसका नाम बताएं। हाँ जी, ये सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब फर्स्ट ग्रुप के साथ ये जो कार्बन है डायरेक्ट लिंक 2 कार्बन के साथ है, तभी हम इससे क्या कह रहे हैं?
सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, होगा क्या, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, देन सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अ एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और प्लस क्या चीज बन जाएगी, वाटर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एसीटोन। कहाँ यूज होता है एसीटोन, याद है, हाँ जी, बॉयज को पता होगा एसीटोन कहाँ यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसके अंदर एसीटोन यूज होता है, जिसको हम थिनर भी कहते हैं। जो थिनर होता है बेसिकली बच्चों, वो क्या चीज होती है, एसीटोन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपानॉन, या फिर एक और नाम है, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी 2 मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, डाइथाइल कीटोन, नाम होगा मिथाइल कीटोन। उसके बाद CH3 CH3 CH3OH, what is the name of this compound, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जैसे आप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इस CH3 को CH2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यूं, जैसे आप लिखेंगे तो यहां से इसकी एलिमिनेशन होगी, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, और इस कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, तो 1 2 3 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसो आइसो ब्यूटीन, या फिर आइसो ब्यूटाइलीन भी कह सकते हैं, आइसो सॉरी, हम इसको क्या कह सकते हैं, आइसोब्यूटीन या फिर आइसोब्यूटाइलीन भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो हम लोगों ने बच्चों क्या टॉपिक आज डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और अगर टर्शरी अल्कोहल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसमें क्या होती है, एलिमिनेशन, तो देन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में। ये बात समझ आ गई है, जी हाँ। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में ही हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या टॉपिक आ जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जी हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले तो हेडिंग का नेम पता होना चाहिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, कि जब भी आप अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ अल्कीन एंड ईथर। अब आपके तो कैसे, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, जैसे इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 170
हाँ 175 कुछ बुक में, किसमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो इस CH3 को CH2 इंटू H लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ से बच्चों H निकलेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन होगी, रिमूवल ऑफ वाटर। इस कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन गई, और साथ क्या प्रोडक्ट बनी है, वाटर। इसी तरह अगर आप इथाइल अल्कोहल को CH3CH2OH इसकी वंस अगेन डिहाइड्रेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन एथानॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तब इसकी डिहाइड्रेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2O CH2 एंड CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यूं नहीं लिखना इसको, C2H5OH 2 molecules concentrated sulfuric acid at 140 degree centigrade temperature, तो C2H5O C2H5 प्लस H2O, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो एंट्री सवाल है कि कैट में बच्चों ये आता है, जो स्टूडेंट जो बच्चा तो वो तो सही कर देता है, क्या देखते ना स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स, उसके माइंड में फौरन आता है अल्कीन पे टिक कर देता है, बाद में टेम्परेचर रेंज देखता है। अगर अल्कोहल की जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 180 टेम्परेचर होगा, तो हमेशा याद रखना है अल्कीन बनानी है, क्या बनानी है, हमेशा अल्कीन। और जब भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर्स बनेंगे। जरूरी नहीं है डाई इथाइल ईथर ही बने, यहाँ C3H7 में कर देता हूँ, OH लगा दो तुम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाई प्रोपाइल ईथर, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट चेंज हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl एंड PL5 से आप अल्कोहल को CH3CH2OH, अल्कोहल को जैसे आप बच्चों PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन याद होगा अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा था, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो यहां से देखें इथाइल, और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH3CH2Cl, H के साथ 3 है, H3PO3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एसिड, फास्फोरस एसिड, क्या कहेंगे इसको, फास्फोरस एसिड। क्लियर होगी बात। अगर H3PO4 होता तो वो फॉस्फोरिक एसिड कहलाता। PCl3 की जो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ट्राइगोनल पैरामिडल शेप बनाते हैं। क्लियर। इसके साथ अगर आप एथानॉल को, when ethanol CH3CH2OH is react with PCl5, जैसे हम इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो देन आपके पास जो प्रोडक्ट है CH3
CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ HCl बनेगा। कैसे रिएक्शन हुआ? फॉस्फोरस, इसकी शेप का नाम बताएं, क्या नेम होगा? फॉस्फोरस यानी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। बाई पैरामिडल का मतलब ये अबव और ये बिलो। ये समझ लें, ये इथाइल इस क्लोरो के साथ रिएक्ट होकर इथाइल क्लोराइड ये बन गया। यहां से ये एच पी और ये वाला Cl, तो क्या बन गया? PCl, सॉरी पी मैं कह रहा हूं, तो ये वाला H और ये वाला Cl, HCl, ये P, ये O और ये 3Cl, तो क्या प्रोडक्ट बन गई है? POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इतनी बार बच्चों समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया। हम लोगों ने रिएक्शन डिस्कस किए, कौन कौन से अभी हम लोगों ने पढ़े। सबसे पहले देखिए आप लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन किया। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इसका हिंट सुन लें, फिर हम इसको आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। अब हिंट है क्या? आपके पास समझ लें 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें नहीं पता कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी अल्कोहल है। हमने उन टेस्ट ट्यूब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है। आप क्या करेंगे? तीनों अल्कोहल के अंदर वन बाय वन जिंक क्लोराइड ऐड किया, शेक किया। मैं कहता हूँ एक पेन और लिखो, ये समझ लो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये जो पेन मैंने शो किया है बच्चों, ये समझ लो 3 टेस्ट ट्यूब है। ये ए है, बी है और सी है। इस टेस्ट ट्यूब को हमें नहीं पता प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर अल्कोहल है, इसके अंदर आपने जिंक क्लोराइड ऐड किया सॉलिड। जैसे हमने इसके अंदर और जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पे ऐड किया, शेक किया। अगर इसके अंदर ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाए, फौरन ऑयली लेयर की फॉर्मेशन हो जाए, तो इसका मतलब ये कौन सी अल्कोहल होगी? टर्शरी अल्कोहल। जिसके अंदर ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाएगी, उस लेयर को, उस अल्कोहल को क्या कहेंगे? टर्शरी अल्कोहल। फिर आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, सेकेंड टेस्ट ट्यूब ली, हमें नहीं पता ये प्राइमरी है या सेकेंडरी। आपने ये अल्कोहल ली, HCl ऐड किया, जिंक क्लोराइड ऐड किया, शेक किया, आपने देखा ऑयली लेयर की फॉर्मेशन नहीं हुई। आपने देखते जा रहे थे, 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर की फॉर्मेशन हुई। जिसके अंदर 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होगी, उस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जो लास्ट रह गई तो आपने बस ये आइडेंटिफाई कर देना ये कौन सी अल्कोहल होगी? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में होता क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है, हमने इसके अंदर HCl ऐड किया, जिंक क्लोराइड ऐड किया, शेक किया, ऑयली लेयर नहीं बनी, वेट किया तब भी नहीं बनी। फिर हम इसे टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ लगाकर इसको इनडायरेक्ट हीट करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करते। जैसे इसको अगर आपने डायरेक्ट हीट किया, जैसे आपने इसको अगर डायरेक्ट हीट किया तो बच्चों होगा क्या? दे कैचेस फायर, फौरन उसको क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। समझ आ रही बात की नहीं? अल्कोहल इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे कैचेस फायर। तभी हमने उसको अगर हीट करना है तो इनडायरेक्ट हीट करेंगे। एक वाटर बाथ लेंगे,
वाटर बाथ कैसे बनाएंगे? ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर आपने बीकर रखा, उस बीकर में वाटर ऐड किया और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब को उस हॉट वाटर में ऐड करेंगे, तो इस तरह से इनडायरेक्ट हीट मिलेगी। तो आफ्टर हीटिंग जिसमें ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। तो मैंने क्या बताया? टर्शियरी ऑयली लेयर क्या होती है बच्चों? इमीडिएटली बन जाती है। सेकेंडरी में क्या होती है? 5 to 10 मिनट्स के बाद। और प्राइमरी में क्या होती है? आफ्टर हीटिंग होती है। इतना फिलहाल टॉपिक रखना है, इसको बहुत रखिएगा आप, ठीक है। और प्रैक्टिस करें बाकी स्टूडेंट, जितने भी जा रही हैं डेली बेसिस पे टॉपिक है, कुछ बच्चे सेंड कर रहे हैं, बाकी भी आप लोग अच्छे तरीके से करें। असल बेटा ग्रेस है किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक अच्छी होगी तो आपके इंशाल्लाह नंबर मैक्सिमम आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग केमिस्ट्री, इसको हम स्कोरिंग केमिस्ट्री कहते हैं। स्कोरिंग केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन ठीक है तो पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, रिएक्शन अगर गलत हो गया तो जाहिर सी बात है उसमें फिर मिस्टेक होगी तो पूरे ही कट जाते हैं। तो इसलिए बड़े कॉन्शियस होकर इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसका ऑर्गेनिक में एक्सपर्ट होने का तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी आपके रिएक्शंस हैं, जितने भी बच्चों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करें। अगर आपने रिएक्शंस को रिटर्न प्रैक्टिस कर ली तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर? हो जाएगा। आज का टॉपिक इतना ही है, फिर बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।